सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, विजयदशमी पर रावण दहन हो चुका है और अब श्री राम के अयोध्या वापस आने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। निसंदेह हमें अपने धर्म और संस्कृति से जोड़े रखने में इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये बात अलग है कि धीरे धीरे इनका स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है, पर आज का विषय इनका बदलता स्वरूप नहीं है, पर विषय प्रासंगिक अवश्य है। आज हम रामायण के एक ऐसे चरित्र की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर एक खतरनाक विलन के रूप में ही देखा गया है और उसे उसी नाम से उसी तरीके से पहचाना जाता है, पर वास्तविकता में वो एक प्रकांड पंडित और एक वैज्ञानिक भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंका के राजा रावण की। और मैं ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी तरह से रावण का महिमा मंडन करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपके सामने केवल उसके उन गुणों को रखना है जिनके कारण उसके अंत समय में स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास कुछ उपदेश लेने के लिए भेजा था। जहां उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिला, वहीं उसके इन सद्गुणों को जानना भी आवश्यक है ताकि हम इस बात को और गहराई से समझ सकें कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसकी बुद्धिमत्ता और बल शक्ति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण के एक ऐसे उजले पक्ष और उसकी ऐसी प्रोग्रेसिव सोच के बारे में जो अपने समय से कई साल आगे थी। रावण 4 वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त और वीर योद्धा तो था ही, साथ ही संगीत, कला और विज्ञान पर भी उसकी अच्छी पकड़ थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आयुर्विज्ञान में योगदान। रावण का आयुर्विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान था। उसने अर्क प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने औषधीय पौधों के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक का आज के आयुर्वेदिक विज्ञान में भी एक महान योगदान माना जाता है। कहते हैं कि रावण इतना बुद्धिमान था कि उसने उस वक्त कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी ढूंढने की कोशिश की थी। यह देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि उसकी रुचि सिर्फ युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को सुधारने में भी उसके प्रयास रहे। इंद्रजाल, रावण का जादुई विज्ञान। रावण के पास एक और खास कला थी जिसे इंद्रजाल कहा जाता है। यह एक ऐसी कला थी जिससे वो माया और भ्रांति का प्रयोग करके अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देता था। आज के युग में हम इसे एडवांस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इल्यूजन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इंद्रजाल के माध्यम से रावण अपने दुश्मनों के मन में एक तरह से डर पैदा करता था जिससे बिना लड़ाई के ही उन्हें आसानी से जीता जा सकता था। रावण का कुंभकर्ण यंत्र एक और रोचक इन्वेंशन था। कुंभकर्ण यंत्र, ऐसा माना जाता है कि रावण ने इस यंत्र का आविष्कार अपने भाई कुंभकर्ण के लिए किया था। कुंभकर्ण, जो ज्यादातर समय सोता ही रहता था, ये यंत्र कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ही था। ये यंत्र एक तरह का अलर्ट सिस्टम था जिसे आजकल के अलार्म सिस्टम का एक प्राचीन रूप कहा जा सकता है। ये दिखाता है कि रावण को विज्ञान की कितनी गहरी समझ थी और उसने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस सोचे। रावण और ज्योतिष विज्ञान। रावण के ज्ञान का एक और पहलू था उसका ज्योतिष और ग्रह शास्त्र का अध्ययन। रावण को ग्रहों और नक्षत्रों का काफी गहराई से ज्ञान था और वह उनके प्रभाव, जन्मपत्रिका और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझता था। ऐसी मान्यता है कि उसने अपने पुत्र इंद्रजीत के समय पर ग्रहों को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जिससे इंद्रजीत अमर हो सके। हालांकि इस योजना को ऋषि नारद ने फेल कर दिया था। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, पर फिलहाल के लिए आप और मैं ये समझ सकते हैं कि किस तरह इसका ये काम दर्शाता है कि रावण ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजिकल पावर्स को कितना ज़्यादा महत्व देता था। संगीत और कला में योगदान। रावण सिर्फ विज्ञान ही नहीं, कला और संगीत में भी निपुण था। उसने रुद्र वीणा का आविष्कार किया जो कि एक संगीत वाद्य था। वीणा का उपयोग आज भी क्लासिकल संगीत में होता है, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में। और इसके अलावा शिव तांडव स्त्रोत को हम कैसे भूल सकते हैं। और मुझे यहाँ नहीं लगता कि शिव भक्तों के लिए शिव तांडव के महत्व को बताने की आवश्यकता है। रावण का संगीत के प्रति प्रेम और योगदान उसके एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व को हमारे सामने लेकर आता है। और केवल शिव तांडव स्त्रोत ही नहीं, रावण ने रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अर्क प्रकाश, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी, जिन पर एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है। पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।